हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। और आज हम बात करेंगे पैसिव रिकॉग्निशंस की। लेकिन इससे पहले भाई, पैसिव रिकॉग्निशन से पहले ना हमें कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। जो क्या है, तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। रिकॉग्निशंस के बारे में भी करेंगे, लेकिन पहले उसके बारे में क्लियर कर लें तो अच्छा रहेगा। जैसे नेटवर्किंग फंडामेंटल्स है, और लिनक्स के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए, कमांड्स वगैरह कैसे क्या काम करती हैं। तो वो सब जानकारी होंगी तो एथिकल हैकिंग सीखना ईज़ी रहेगा। तो ये वीडियो कोई भी स्किप ना करे। ये इस वीडियो से हम नेटवर्किंग में एंटर कर रहे हैं। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में हम जानेंगे। नेटवर्क क्या होता है, लैन, ओएसआई मॉडल, पैकेट क्या होते हैं, फ्रेम्स, ठीक है, एक्सटेंडिंग यूर नेटवर्क। तो ये सारे रोम्स हम क्लियर करेंगे और हर एक वर्ड का मतलब, मीनिंग हम जानेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उससे, व्हाट इज़ नेटवर्किंग? कि नेटवर्किंग क्या होती है? भाई नेटवर्क सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ले लो। जैसे मैं हो गया, आप हो गए और संदीप हो गया, ठीक है? तो हम तीनों एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। या फिर मान लो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, 1000 मेंबर्स हैं, तो हम सभी एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। और कनेक्टेड क्यों हैं? मान लो रिसोर्स चाहिए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो हमारी जो हॉबीज़ हो गई या फिर आप मान लो इंटरेस्ट हो गया, तो वो एक है, इसलिए हम एक-दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको क्या बोलोगे आप? नेटवर्क बोलोगे? मतलब इंटरनेट था ही नहीं किसी ज़माने में, तो उस टाइम कैसे? आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपके मतलब आपसे बात कर रहा हूँ फिज़िकली, ठीक है? तो वो क्या होगा, एक नेटवर्क हो गया अपना। हम 3 दोस्त हैं या 5 दोस्त हैं, तो एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो एक नेटवर्क हो गया, ठीक है? इसी को इंटरनेट के उसमें हम समझेंगे कि कैसे क्या रहता है। तो मतलब सेम आप बोल सकते हो। जैसे नेटवर्क कैन बी फाउंड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आपको हर जगह देखने को मिलेगा। एसीटी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, नेटवर्क हो गया, वो पूरा कनेक्ट कर रहा है। मान लो ट्रेन है अपने इंडिया में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, तो नेटवर्क हो गया। और फिर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज नेशनल पावर ग्रिड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मीटिंग एंड ग्रीटिंग योर नेबर्स, पोस्टल सिस्टम फॉर सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल्स। सो मोर स्पेसिफिकली इन कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटर के उसमें नेटवर्किंग इज द सेम आइडिया, जस्ट डिस्पर्स्ड टू टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। तो भाई नेटवर्क ना, इंटरनेट की उसमें भी कंप्यूटर की उसमें भी आप सेम ही समझो कि कुछ नेटवर्क डिवाइसेस, मतलब आपका फोन है, लैपटॉप है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो फोन हम क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां से हमें कुछ मिलता है, एक दूसरे से हम बात कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कुछ यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। So in computing, a network can be formed by anywhere from two devices to billions। तो भाई नेटवर्क मतलब बना सकते हो आप दो डिवाइसेस को, एक आपका डिवाइस है, एक मेरा डिवाइस है, ये नेटवर्क हो गया। या फिर बिलियंस ऑफ डिवाइस कनेक्टेड है, तो वो भी एक नेटवर्क हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि आपका लैपटॉप है, फोन है, कैमरा है, ट्रैफिक लाइट्स हैं, इवन फार्मिंग, ठीक है। तो नेटवर्क आर इंटीग्रेटेड इनटू आवर एवरीडे लाइफ, बी इट गैदरिंग डाटा for the weather, delivering electricity to homes, or even determining who has the right of way at a road. Because network are so embedded into modern days, networking is an essential concept। तो भाई नेटवर्किंग ना, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए मतलब मस्ट है कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, जैसे ये है बॉब, एलाइस, जिम, तो ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये इनका एक नेटवर्क है। तो इन्होंने क्या पूछा यहाँ पे, व्हाट इज द की टर्म फॉर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू टुगेदर? नेटवर्क। ये देखो, आप और मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, उसको भी हम नेटवर्क बोलेंगे। और जब आप कंप्यूटर की दुनिया में आते हो, तो उसमें भी मतलब एक एक डिवाइस दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहा है ना, तो वो नेटवर्क हो गया। अब इंटरनेट की बात करते हैं भाई, इंटरनेट क्या है? तो नाउ दैट वी हैव लर्नड कि व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क का आपको पता चल गया कि एक दूसरे के साथ जो डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, जस्ट इट सिंपली, ठीक है। तो अब इंटरनेट में क्या होता है भाई, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि 3 दोस्त कनेक्ट थे, लेकिन नेटवर्क क्या काम करता है यहाँ पे, मान लो ये 2 नए मेंबर्स अपने ग्रुप में ऐड हो गए, ठीक है। नेटवर्क यहाँ पे क्या काम करता है, ये मान लो ये इंटरनेट है, ठीक है। तो इन दोनों को, बॉब और जिम को लैंग्वेज नहीं आती है, इनको इंग्लिश आती है। और जैन और टोबी, इनको आती है हिंदी। अब टोबी और जिम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते डायरेक्टली,
क्योंकि एलिस को दोनों लैंग्वेज आती है मान लो, तो इनका एक ये मीडियम हो गया कनेक्ट करने का। इसी तरीके से मान लो जो इंटरनेट है, वो फर्स्ट मतलब जो डॉक्यूमेंट में आप बोल सकते हो स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था ARPANET प्रोजेक्ट। ये यूएस गवर्नमेंट जो यूएस की डिफेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने मतलब वो थे इसके पीछे, उन्होंने बैक आप बोल सकते हो कि हाँ भाई पैसा-वैसा जो कुछ खर्च होना था, वो उन्होंने किया था। और ये 1960s में ये प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके बाद मतलब 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने क्रिएट किया वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यूडब्ल्यू, जिसको आज हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप जानते हो इंटरनेट के नाम से, ठीक है? इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट इससे पहले मतलब ऐसा नहीं था। ये आर्पनेट प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था, ये नेटवर्क को मतलब कनेक्टेड करने के लिए था। लेकिन इसके बाद जब वर्ल्ड वाइड वेब इन्होंने क्रिएट किया, तो इंटरनेट का यूज़ एज़ अ रिपॉजिटरी होने लग गया। रिपॉजिटरी का मतलब कि आप कोई मूवी सेव कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हो और उनको शेयर कर रहे हो वहाँ से एक सर्वर पे से। आप इंटरनेट को मतलब इससे समझो कि यहाँ पे ये इंटरनेट है, ठीक है? और ये एक नेटवर्क है, ये सेकंड नेटवर्क है, ये थर्ड हो गया, ठीक है? तो ये इंटरनेट यहाँ से ये मान लो ये आपका घर का राउटर है, जो आपने वाईफ़ाई लगवा रखा है। तो उस ये जितने भी डिवाइसेज़ हैं, ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये सर्वर हो ये सीपीयू मान लो हो गया आपका, ये दूसरा लैपटॉप, ये मोबाइल हो गया। तो ये जितने भी डिवाइसेज़ हैं, ये प्राइवेट नेटवर्क के हो गए और ये पूरा का पूरा पब्लिक नेटवर्क हो गया एक, ठीक है? जो ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है, आपका फ़ोन, लैपटॉप, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। और आपको पता है आप वो जब वाईफ़ाई लगवाते हो अपने घर पे, तो आप सभी की आईपी ना जो प्राइवेट आईपी रहती है, वो अलग रहती है, लेकिन जो पब्लिक आईपी रहती है, यहाँ से या इन यहाँ इसकी आईपी अलग है, यहाँ इसकी आईपी अलग है, यहाँ इसकी आईपी अलग है। लेकिन जब ये इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो इन सभी की आईपी एक ही होती है। इन सभी की पब्लिक आईपी एक मिलेगी आपको। इसके बारे में और बात करते हैं आईपीज़ के बारे में। एज़ प्रीवियसली स्टेटेड द इंटरनेट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल नेटवर्क्स ऑल जॉइन्ड टुगेदर। तो भाई छोटे-छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स जब एक मतलब कनेक्ट होते हैं एक-दूसरे से, आप उसको नेटवर्क के ज़रिए इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। आप मुझसे कनेक्टेड हो इंटरनेट के थ्रू और मेरा एक लैपटॉप रखा है, यहाँ पे दूसरा लैपटॉप रखा है मेरे पास, एक मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ साथ में, तो ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क हो गया। तो इसके बारे में बात करते हैं। हू इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब? तो किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने इन्वेंट किया सॉरी। अभी बात करते हैं कि आइडेंटिफाइंग डिवाइसेज़ ऑन नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर कैसे आप डिवाइसेज़ को फाइंड करते हो? तो जो डिवाइसेज़ रहते हैं, उनकी 2 तरीके की आइडेंटिटी होती है। एक आईपी एड्रेस, एक मैक एड्रेस। ये आप खुद से रिलेट करके देखो, मतलब एक हमारा नाम है और एक हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं। अब नाम को तो हम चेंज कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट आईडी में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट आपको पता है ना कि जितने भी दुनिया में व्यक्ति हैं, हर एक पर्सन का फिंगरप्रिंट अलग होता है। तो वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। उसको स्पूफ कर सकते हो लेकिन वो परमानेंटली चेंज नहीं होगा। इसी में मतलब आईपी एड्रेस को समझ लो, आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। मैक एड्रेस है जो, उसको आप स्पूफ कर सकते हो लेकिन परमानेंटली वो चेंज नहीं होता क्योंकि वो हार्डवेयर लेवल पे आपके उसमें डला होता है, मदरबोर्ड में। इसके बारे में भी बात करेंगे। आईपी एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। आईपी एड्रेस ये है जो 192.168.1.1, ठीक है? आईपी एड्रेस, आईपी का क्या मतलब हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल। Can be used as a way of identifying a host on a network for a period of time. Whether the IP address can then be associated with another device without the IP address changing. So, ये जो आईपी एड्रेस है, वो मान लो आज मुझे मिला हुआ है, कल आपको मिल गया वो, अगर वो स्टैटिक आईपी नहीं है, ठीक है? तो आज मुझे मिल गया, कल आपको मिल गया, परसों किसी और को मिल रहा है वो। ये आईपी एड्रेस है, लेकिन जो मैक एड्रेस है, वो सेम रहेगा सभी का। सभी का सेम मतलब जो
मुझे मिला है वो मेरा ही रहेगा, जो आपको मिला है वो आपका ही रहेगा। उसको आप स्पूफ कर सकते हो। स्पूफ का मतलब उसको जो कोई एप्लीकेशन है तो उसको लगेगा नहीं आपका मैक एड्रेस कुछ और है। लेकिन रियलिटी में जैसे देखो मैक एड्रेस, मैं अगर आपको डायरेक्टली मैक एड्रेस के बारे में बताता हूँ पहले। मैक एड्रेस मान लो जैसे ये इस तरीके का होता है मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस हो गया आपके लैपटॉप का। तो कोई एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है, वो जब चेक करती है कि आपका मैक एड्रेस क्या है, नेटवर्क पे चेक होता है, तो यहाँ पे आप एक और मैक एड्रेस यहाँ पे लिख देते हो, तो ये एड्रेस आपका हाइड हो जाता है। ये एड्रेस उन सभी एप्लीकेशंस को दिखता है, लेकिन ये जो एड्रेस है परमानेंटली चेंज नहीं होता। ये आपके हार्डवेयर लेवल पे रहता है। इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। पहले आईपी एड्रेस के बारे में जानें। तो आईपी एड्रेस में मतलब 4 ऑक्टेट रहते हैं। 0 टू 55 नंबर तक ये हो सकता है। ये देखो 0 टू 55, 0 टू 55, 0 टू 55। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एन आईपी एड्रेस इज ए सेट ऑफ नंबर्स। तो ये कुछ नंबर्स होते हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट हमने देख लिया। ये पहला ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये डॉट से मतलब डिफरेंशिएट किए जाते हैं। The value of each octet will summarize to be the IP address of the device on the network. So this number is calculated through a technique known as IP addressing. IP addressing मतलब IP भाई IP बांटना और सबनेटिंग करना अपने नेटवर्क में। So but that is ये भाई किसी और वीडियो में जानेंगे। What important to understand here is that IP address can change from device to device, but cannot be active simultaneously more than once within the same network. इसका कहने का मतलब है कि जो IP एड्रेस है वो चेंज हो सकता है, अलग-अलग आपको मिल सकता है। लेकिन वो एक ही मतलब जैसे एक आईपी एड्रेस 2 डिवाइसेज़ को एक साथ नहीं मिल सकता। मान लो ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, तो मेरे लैपटॉप का और मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस है वो डिफरेंट होगा। वो सेम कभी नहीं हो सकता। फिर है आईपी एड्रेस फॉलो ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड। तो सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा? कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को किस नाम से हम जानते हैं? प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। तो दीज प्रोटोकॉल्स आर द बैकबोन ऑफ नेटवर्किंग, कि कैसे वो एक दूसरे से डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं। उसमें जो स्टैंडर्ड रहेंगे कि इस तरीके से ये काम करेगा, उसको बोलते हैं आप प्रोटोकॉल्स। और यही नेटवर्किंग की मतलब बैकबोन है भाई, ये रीढ़ की हड्डी है पूरी की पूरी। सो एंड force many devices to communicate in the same language, which is something that we will come another time. However, we should recall that device can be both a private and public network. तो यहाँ पे पब्लिक एड्रेस जो इसने बताया है, उसका क्या मतलब होता है कि पब्लिक एड्रेस जो रहता है, वो आइडेंटिफाई करता है डिवाइसेस को इंटरनेट के ऊपर। पब्लिक आईपी और जो प्राइवेट नेटवर्क है, वो आइडेंटिफाई करता है मतलब जैसे मेरा राउटर के बाद जो कनेक्टेड मेरे राउटर से जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, उन सभी को एक प्राइवेट आईपी मिला हुआ है। तो वो उनको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए रहता है। ये जैसे इस टेबल में आप देख सकते हो कि डिवाइस नेम क्या है, डेस्कटॉप कनेक्टेड है एक, और ये की दूसरा डिवाइस कनेक्टेड है। अब इन दोनों की ये देखो, ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये इसकी अलग है 77 और इसके देखो 74 है लास्ट में। तो इन दोनों की जो प्राइवेट आईपी है, ये देखो प्राइवेट आईपी ये अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही राउटर से कनेक्टेड है, एक नेटवर्क के अंदर है। तो इन दोनों की जो पब्लिक आईपी है, वो एक रहेगी। ये देख सकते हो आप यहाँ पे। अब हम बात करें, नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे सो दीज टू डिवाइसेस विल बी एबल टू यूज देयर प्राइवेट आईपी एड्रेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो एक दूसरे के साथ अगर ये कम्युनिकेट करना है तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने कुछ डाटा भेजना हो इंटरनेट के ऊपर, मैंने आपके पास कोई वीडियो भेज रहा हूँ और ये मान लो संदीप भी आपके पास कुछ भेज रहा है और हम दोनों एक ही राउटर से कनेक्ट है, तो हम दोनों की आईपी डिफरेंट रहेगी, लेकिन जब आप चेक करोगे तो हम दोनों की आईपी आपको सेम दिखेगी। और जो पब्लिक आईपी रहती है वो प्रोवाइड करवाता है आपका आईएसपी। आईएसपी से अगर आप स्टैटिक आईपी लेते हो, स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होती, परमानेंट आपकी रहती है जब तक आप पे करते हो उसके लिए, तो वो स्टैटिक होगी, उसके लिए आप पे करोगे। नहीं तो जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो ये आईएसपी ही प्रोवाइड करवाता है आपको। सो एज मोर एंड मोर डिवाइसेस बिकेम कनेक्टेड, तो जो IPv4 एड्रेस है इसकी ना शॉर्टेज हो गई है। शॉर्टेज क्यों हो गई है कि इसकी जो लिमिट है वो है 4.2 बिलियन। इतनी आईपी एड्रेस ही जनरेट हो सकती हैं।
लेकिन सिस्को के मुताबिक 2021 में ही 50 बिलियन डिवाइसेस मतलब कनेक्ट हो चुके हैं। तो उनको मतलब अब ये प्रॉब्लम तो आगे और भी आने वाली है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ये आप देख सकते हो। तो इसमें ना 340 ट्रिलियन से भी ज्यादा IP एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। फिर आते हैं मैक एड्रेस पे। मैक एड्रेस क्या होता है, इस तरीके से मैक एड्रेस होता है। इसमें होते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 12 डिजिट होते हैं। और ये मतलब जो डिफरेंट रहता है, ये सेमी कोलन सॉरी कोलन से इनका डिफरेंशिएट रहता है कि दो करेक्टर आ गए, फिर कोलन, फिर कोलन, फिर कोलन, इस तरीके से। तो इसमें जो पहले 6 ये रहते हैं, 6 डिजिट रहते हैं, वो रहते हैं नेटवर्क वेंडर के, मतलब जिसने वो बनाया है। मान लो इंटेल की तरफ से आपका लैपटॉप आया है, जो प्रोसेसर है, तो इंटेल का हो गया वो। और जो लास्ट के 6 डिजिट है, वो यूनिक एड्रेस रहता है नेटवर्क इंटरफेस में। ये हर एक का मतलब यूनिक रहता है, हर एक को डिफरेंट मिलता है। और ये हार्डवेयर लेवल पे ही लगता है आपके सिस्टम में। ये 12 करेक्टर का क्या रहता है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ए बेस 16 नंबरिंग सिस्टम। तो इसके बारे में कभी आगे बात करेंगे। भी मतलब मेन मेन बात करते हैं जो आपको समझ आ सके। और जिस टॉपिक के ऊपर डीप जाना होगा उसके ऊपर डीप भी जाएंगे। अभी लाइव सेशन भी हम स्टार्ट करेंगे, तो वहां से आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो अब इसमें क्या है कि हाउएवर एन इंटरेस्टिंग थिंग विद मैक एड्रेस इज दैट दे कैन बी फेक्ड और स्पूफ। तो इनको आप स्पूफ कर सकते हो। स्पूफ मतलब फेक दिखा सकते हो कि मेरा ये है ही नहीं, मेरा तो ये है। आपका मान लो कि आपका रियल एड्रेस ये है, लेकिन यहाँ पे मान लो आपने चेंज कर दिया इसको, 3D कर दिया। तो जो कोई भी देखेगा उसको 3D दिखेगा, ये पूरा एड्रेस और लास्ट में 3D। तो आपने क्या कर दिया, एक स्पूफ कर दिया, फेक एड्रेस बना लिया आपका। लेकिन रियल एड्रेस आपका हमेशा यही रहेगा। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में इन्होंने क्या बता रखा है, तो जो लैब है वो सिमुलेट कर रही है एक होटल वाईफाई नेटवर्क को, वेयर यू हैव टू पे फॉर द सर्विस। यू विल नोट दैट द राउटर इज नॉट अलाउिंग बोब पैकेट। तो मैक एड्रेस चेंज करके क्या फायदा हो सकता है। मैक एड्रेस क्या होता है, एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ये भी जैसे फिंगरप्रिंट है हमारे, ये इंसान को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए है भाई, कि कौन बंदा कैसे कौन है। मैं मोहित हूँ, आप संदीप हो, आप पंकज हो, तो इस तरीके से। इसको चेंज क्यों करते हैं, मान लो एक पब्लिक, आप किसी होटल में गए या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हो, मैंने वाईफाई के लिए वहां पे पे कर दिया, लेकिन आपने पे नहीं कर रखा, तो आप क्या आओगे और मेरा मैक एड्रेस स्पूफ कर लोगे। आप पहले नेटवर्क को स्कैन करोगे कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपको पता है, मेरा एक मैक एड्रेस आपने लगाया, और वहां पे मैक एड्रेस लगाने के बाद आप, जो नेटवर्क है राउटर क्या सोचेगा कि हाँ इस मैक एड्रेस ने तो पे कर रखा है, तो आपको भी इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा वहां से। या फिर आपने कोई पैकेट लेना हो, तो इसके बारे में मतलब आगे भी पूरी बात करेंगे अभी डीपली। ये डिवाइस कनेक्टेड है, ये होटल है, ये राउटर है। तो यहाँ पे देख सकते हो एलिस के पैकेट आ रहे हैं, लेकिन जब ये कर रहा है रिक्वेस्ट साइट, इसका पैकेट ड्रॉप कर दे रहा है राउटर। ये देखो, ड्रॉप किया, ये ड्रॉप कर दिया। और जब ये मैक एड्रेस है, इसका मान लो कॉपी किया हमने यहाँ पे, अब ये कॉपी कर लिया इसका मैक एड्रेस। अब अगर रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये देखो हमारा पैकेट भी जा रहा है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे फ्लैग जानते हैं, तो आईपी एड्रेस किसे बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो व्हाट इज ईच सेक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। और हाउ मेनी सेक्शंस इन डिजिट डज एन आईपी एड्रेस हैव, कितने, 4। ओके। सो मैक एड्रेस किसे बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल को, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब बात करते हैं पिंग की, कि अब पिंग आपने भाई साइबर सिक्योरिटी में जब आप सीख रहे हो एथिकल हैकिंग, आपको बहुत देखने को मिलेगा। पिंग गूगल.com, पिंग
किसी आईपी एड्रेस को पिंग कर रहे हो, पिंग क्यों करते हो? चेक करने के लिए कि वो डिवाइस एग्जिस्ट कर रहा है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है या वो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये देखने के लिए। अ, पिंग में क्या होता है, आईसीएमपी पैकेट यूज़ होता है। इसकी भी बात करेंगे, पैकेट्स वगैरह क्या रहते हैं। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो पिंग हम कमांड चलाते हैं, सीएमडी में आप गए, सीएमडी में आपने क्या किया, यहाँ पे मान लो पिंग google.com आपने किया। तो ये क्या कर रहा है, ये ना ये पैकेट सेंड कर रहा है। ये आईसीएमपी पैकेट सेंड कर रहा है, जिसमें मतलब इको का मैसेज भेज रहा है ये। और कितना ये टाइम बाइट यहाँ पे देख सकते हो, टाइम कितना लग रहा है इसको ये। और फिर आपको पता चलता है कि 4 पैकेट आपने भेजे थे और 4 आपको रिसीव हुए हैं। मतलब इको रिप्लाई वहां से आता है। ये देखो आईसीएमपी को आप भेजते हो और आईसीएमपी इको मतलब इको रिप्लाई आपको वापस मिलता है। तो इसमें बता रहा है कि हमने पिंग करना है, चलो पिंग करके देख लेते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल में भाई अच्छे से क्लियर होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये पिंग कर रहा है। और डैश सी का यहाँ पे क्या मतलब है कि कितनी बार पैकेट भेजने हैं हमने। तो यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 बार पैकेट भेजेगा। यहाँ पे अगर आप 10 लिखते हो तो ये 10 बार पैकेट भेजेगा। ये देखो 4 पैकेट गए और 4 हमें रिसीव हुए। ये टीटीएल टाइम टू लीव, और कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट प्रोटोकॉल डज पिंग यूज। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, आईसीएमपी। तो व्हाट इज द सिंटैक्स टू पिंग। अब अगर इस आईपी को आपने पिंग करना हो तो बताओ जल्दी भाई, कैसे पिंग करोगे आप। आपको कमेंट में बताना है, कमेंट करना है आपने कि google.com को आप पिंग कैसे करोगे। तो यहाँ पे हमारा जो बिल्कुल स्टार्टिंग थी नेटवर्किंग की, नेटवर्क होता क्या है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा भाई। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे बताइए व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां बात करते हैं नेटवर्क क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंट्रो टू लैन रूम। तो ये क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।